दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का ये चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। तो इस प्रश्न के पूछने का मतलब बस इतना ही है कि अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं पे 78 आएगा। तो 78 किस नंबर पे आता है वही हमें बताना है। जैसे यहाँ पे 8 देखा जाए तो 8 दूसरे नंबर पे आता है, 13 तीसरे नंबर पे आता है और 18 जो है चौथे नंबर पे आता है। वैसे ही 78 किस नंबर पे आएगा हमें वही ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट में संख्या दिया रहता है ना, इसको हम लोग an मानते हैं। an क्या चीज़ है? an nवां पद को हम कहते हैं। तो an बराबर 78 हम लोग मान लेंगे और इधर जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या को हम a से दिखाते हैं ना, यानी कि a बराबर 3 होगा क्योंकि यही तो प्रथम संख्या है यानी पहली संख्या है। तो a बराबर 3 हो गया। अब d का मान निकाल लेते हैं यानी कि सार्वंतर का मान। तो d का मान निकालने के कैसे निकालेंगे? शुरू के 2 संख्या ले लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो 8 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? ये 5 आएगा। यानी कि a का मान 3 हो गया, d का मान 5 हो गया और हमने इसको an मान लिया। अब nवां पद का फार्मूला लगा लेते हैं। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही nवां पद का फार्मूला होता है ना। तो इसी में सभी का मान रख दीजिए। तो an बराबर 78 है तो हम लोग इस an की जगह 78 रख देते हैं। फिर बराबर a की जगह 3 रख देते हैं क्योंकि a बराबर 3 है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1, चूँकि n का मान इसमें हमें कहीं नहीं पता है तो n को ये नहीं रहने देंगे। और d का मान 5 है तो यहाँ से आप 5 रख लीजिए। अब इसको हम लोग हल करके n का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो ये बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 78 माइनस 3 बराबर इधर क्या बचेगा? n-1 इंटू 5। अब यहाँ पे 78 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75 बराबर। अब देखिए ये रूल होता है कि अगर कोष्टक में कुछ भी दिया है और कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम लोग उस संख्या का कोष्टक के अंदर संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 5 का n में गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा। ठीक है, 5n का मतलब ये होता है 5 गुणा n। तो यहाँ पे 5 का -1 में गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब -5 बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा ना, ये रूल होता है। तो ये हो जाएगा 5n। अब 75 में 5 जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5n। तो 5n का मतलब है 5 गुणा n। तो यहाँ से जब 5 बराबर के इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80/5 बराबर n। तो 5 से 80 में भाग देंगे, कितना बच जाएगा? तो 5 एकम 5, 5 छके 30। तो 16 बराबर n हो गया। यानी कि n बराबर क्या हो गया? 16। तो यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी में 78 जो है 16वें नंबर पे आता है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।